दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ठंडी का मौसम धबाधब है, ऐसे में गर्मा गर्म या ठंडी ठंडी कढ़ी पकौड़े मिल जाए, वो भी स्पाइसी, तीखी, मारवाड़ी, राजस्थानी स्टाइल, तो कैसा रहेगा। आप इसकी रंगत खुद देख सकते हैं। पकौड़े आय हाय एकदम सॉफ्ट बनते हैं भाई। इसके जो कढ़ी के जो पकौड़े होते हैं ना, मैं आपको ट्रिक ऑन ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा, तभी ऐसी कढ़ी बन पाएगी। हाँ तो चलिए बनाते हैं। एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया है, लगभग 150 ग्राम के जितना बेसन मैंने ले लिया है। 2 चुटकी इसमें नमक डाल देना है और इसमें अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। 2 चुटकी ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा पानी ऐड कर देना है आपको इसको। और अब आता है मेन पॉइंट, हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। विंग्स, चम्मच ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथों का इस्तेमाल करना है। बस फेंटते रहना है, फेंटते रहना है कम से कम 5 मिनट तक। 5 मिनट तक आपको इसको अच्छी तरह से फेंटना है। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए ऐसे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम छोड़ेंगे, आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं रेस्ट के लिए। अब हम इसके वड़े निकालेंगे। तो तेल, आपको जो ऑयल है वो हाई फ्लेम पे पहले गर्म करना है और हाथों से ऐसे उठाना है। हाथों में थोड़ा पानी वगैरह लगा लीजिएगा और ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए एक जगह पे डालने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये जैसे टेढ़ी मेढ़ी बन रही है ना, वैसे ही बनेगी। अब क्या करेंगे, भगवान भरोसे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बट स्वाद मेरे दोस्त गजब का स्वाद आएगा। तो थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हैं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप लोगों से गोल बन जाते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपनी पिक्चर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो पकौड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। और ये है दही, आधा किलो दही है। मीडियम खट्टा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का खट्टा है ये। इसमें देख लीजिए मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर दिए हैं और फिर से आपको हाथों का इस्तेमाल करना है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। मतलब इसमें थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ रहती हैं वो नहीं रहनी चाहिए, कारण यही है दही में बेसन फेंटने का। अब इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, लगभग 1 से 1.25 लीटर मैंने पानी ऐड किया है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं बेसन की क्वांटिटी बढ़ा के। अब हम बढ़ रहे हैं कढ़ी बनाने की ओर। तो 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने। इसमें हम आधा चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच मेथी, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 चम्मच हरी मिर्च चॉप की हुई। ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है इस ऑयल में, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे ताकि ये जले ना। फ्लेम अभी आपको लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है वरना ये जल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैंने मिला लिया है। फिर इसमें मैंने लगभग 1/4 चम्मच की जितना हींग डाल दिया है। हींग का बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हींग डालने के बाद आपको 20 से 30 सेकंड पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये हमारा जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच की जितना, अच्छा सा पीला कलर आ जाना चाहिए। अब एक बार इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह मिला लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाइए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने लास्ट में ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से घुल मिल जाए नमक इसमें। और इसको आपको बॉईल करना है लगभग 7 से 8 मिनट तक। बॉईल आने के बाद 7 से 8 मिनट तक आपको पकाना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। तो 7 से 8 मिनट पकाइएगा। फिर उसके बाद गैस बंद कर देना है आपको। गैस बंद करके ये जो वड़े मैं डाल रहा हूँ ना, वो आपको सारे जो पकौड़े वड़े जो भी हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा गैस बंद करके। गैस बंद करके मतलब कर दिया है मैंने। और ये सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है ताकि पकौड़े अच्छी तरह से डीप हो जाए इसमें, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। याद रखिएगा गैस बंद है, पकौड़े डालने के बाद गैस मत चालू कर दीजिएगा। तो ये फिर से मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब मैंने इसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसमें आप डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच की जितना। फ्लेम अभी आपको लो रखना है वरना कसूरी मेथी जो है वो जल जाएगी। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, लगभग 1/4 चम्मच। बढ़िया सा कलर आएगा इसमें। और थोड़ा सा इसे मिला लेना और तुरंत गैस बंद कर देना है कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद, वरना लाल मिर्च जल जाएगी। और बस कढ़ी में हम इसे तड़का लगा लेंगे। इससे ना कढ़ी में 4 चांद तो आएगा ही, एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा कसूरी मेथी का। लीजिए हमारा कढ़ी पकौड़े बनके तैयार है मारवाड़ी स्टाइल। उम्मीद करता हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे रोटी, चपाती, नान जैसे भी चाहे खा सकते हैं। इवन आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने खा भी ली है एक कटोरी से। चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के नए रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।